नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम देखेंगे पेंशन स्कीम। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाएं चला रखी है। तो हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम और राजस्थान पेंशन स्कीम। कौन कौन सी पेंशन स्कीम है जो राजस्थान सरकार द्वारा चला रखी है और कौन कौन सी पेंशन स्कीम है जो केंद्र सरकार द्वारा चला रखी है। तो आज हमारा फोकस है वो केंद्र सरकार द्वारा जो पेंशन स्कीम चला रखी है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें एक टॉपिक है पहला, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 5 पेंशन स्कीमों को ऐड करके एक कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया है। हमारा कार्यक्रम है कि हम पेंशन स्कीम की जब बात करते हैं पेंशन की, तो समाज का एक वर्ग है, महिला पुरुष, जो एक ही एज के बाद में उनको कुछ न कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जो उनके छोटे मोटे खर्चे हैं उनको वो कंप्लीट कर सके, उनको पूर्ण कर सके। तो उसी परिदृश्य में राष्ट्रीय पेंशन सहायता कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, ये एक स्कीम है और इस स्कीम के माध्यम से सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ पेंशन स्कीम है उनको सम्मिलित किया गया है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। यदि हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई। इसकी शुरुआत, जो हमारा जो फोकस मेन रहेगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई 15 अगस्त 1945 को। एक तो ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि ये कोई स्कीम नहीं है बट एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5 स्कीम है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, हम देखेंगे उनको। यदि मंत्रालय की बात आए तो मंत्रालय हमारा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर ये आती है। भारत सरकार का मंत्रालय है ग्रामीण विकास, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम और 100% केंद्र प्रायोजित है, यानी इस केंद्र के द्वारा संचालित ये कार्यक्रम है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और संकटग्रस्त परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना। यदि इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य ये है कि समाज में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हो सकते हैं, वृद्ध जो एक एज के बाद में जिसको गांव में एक वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, या विधवा हो सकती है, दिव्यांग हो सकता है, संकटग्रस्त परिवार में जो रहने वाले क्षेत्र है या परिवार है, उनमें जो लोग हैं एक एज के बाद उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो वो परिवार हो सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को ये कवर करता है। यदि कवरेज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र को भी कवर करेगा और शहरी क्षेत्र को भी कवर करेगा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में लगभग 3.9 करोड़ जो लोग हैं उनको ये कवर करता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वर्तमान में लगभग भारत के 3.9 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको ये पेंशन देता है। अब हम बात करते हैं आगे कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग की बात की गई है और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा ये। इसमें वृद्ध हो सकता है, वापस रिपीट हम करते हैं, विधवा हो सकती है, दिव्यांग हो सकते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ये सहारा देगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उस परिवार में भी जो एक एज है वृद्धावस्था, जो एज है हमारे जो देश में 60 से बाद में 58 के बाद में अलग अलग स्कीम में अलग अलग एज है जो उसमें ये निर्धारित की गई, महिला की अलग पुरुष की अलग, तो उनको ये पेंशन प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि इस योजना है, इसमें ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत, ये लाभार्थियों की पहचान करेगी कि किसको पेंशन दी जाएगी। यानी पहचान का काम पूछ लिया जाएगी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता पेंशन योजना है उसके माध्यम से जो पेंशन दी जाएगी वो उनकी पहचान कौन करेगा? तो ये ग्राम पंचायत करती है और नगर पालिका करती है। यदि गाँव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्राम पंचायत और शहरी में बात करें तो नगर पालिका। इसमें 94% भुगतान डायरेक्ट आपके अकाउंट में दिया जाएगा। 94% भुगतान आपके
डीबीटी डायरेक्ट दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि कुछ परिवार, कुछ जनजाति ऐसी है, आदिम जनजाति ऐसी है या आदिवासी जनजाति ऐसी है जो पहाड़ी इलाकों में रह रही है, उनको अनपढ़ है, अशिक्षित है, उनको इनका नॉलेज नहीं है अकाउंट का। तो उस 6% में ऐसे लोगों को रखा गया है, ऐसे परिवार के लोगों को रखा गया है जिनको अक्षर ज्ञान पता नहीं है, खातों के बारे में नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो उनको केस में दिया जाता है। तो ये भी सरकार ने ध्यान रखा है। बैंक डाक जो पैसा ट्रांसफर किया तो बैंक खाता होगा या डाकघर खाते में सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। अब यदि हम बात करते हैं कि पेंशन योजना, इस प्रोग्राम है हमारा, इसमें 5 पेंशन योजना कौन सी है, तो ये बिल्कुल पांचों के पांच आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम है उसमें कौन कौन सी योजना, कौन कौन सी पेंशन योजना नहीं है, यानी 5 जो योजनाएं हैं वो कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पहली योजना कौन सी है, वृद्धावस्था, यानी इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना को शामिल किया गया है। दूसरी बात है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यानी इसमें विधवाओं को भी शामिल किया गया है। तीसरी पेंशन योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति योजना, यानी दिव्यांग है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चौथी है, और अन्नपूर्णा योजना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाता है, अन्नपूर्णा, और इसमें एक निश्चित राशि, एक जो कमजोर परिवार है उसको सहारा देने के लिए एक निश्चित राशि दी गई है। तो हमें ये 5 योजना राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम है, इसके माध्यम से जो 5 योजना इसमें शामिल की गई है उनका नाम ध्यान रखना है कि कौन कौन सी योजना इसमें शामिल है या कौन सी नहीं है, ऐसे सवाल संभावित है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम एक एक पेंशन को उठाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेंशन जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यदि बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना की, तो इस राष्ट्रीय पेंशन योजना में 60 से लेके और 79 साल वर्ष तक के व्यक्ति को, महिला पुरुष को केंद्र सरकार 200 रुपए देती है, और 80 वर्ष से अधिक है 500 रुपए देती है। तो हमारा इसका डिस्कस करने का मोटिव ये था कि अभी राजस्थान में 1150 रुपए पेंशन दी जाती है। यदि राजस्थान में इस योजना के माध्यम से बात करते हैं तो राजस्थान में 1150 रुपए पेंशन दी जाती है, और साथ में ये भी बोला गया है कि 15% के हिसाब से प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाएगा, ये भी बात की गई है। लेकिन राजस्थान सरकार इस योजना को ही जब राजस्थान में लागू करती है तो केंद्र इसमें इस एज में 60 से 60 से 79 में 200 रुपए देती है, और 80 प्लस होते ही 500 रुपए देती है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया कि 200 ये केंद्र से ले लेगी और 500 ये केंद्र से ले लेगी इस एज में, बाकी पैसा कुछ मिलाकर और वो ये राशि अवेलेबल करवाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है केंद्र का रेशियो क्या है, तो केंद्र का रेशियो 200 रुपये है और इसमें 80 रुपये है। 80 वर्ष से अधिक 500 रुपये और 60 से 69 वर्ष के बीच में 200। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में। अब हम बात करते हैं कि यदि विधवा पेंशन योजना की बात करते हैं तो विधवा योजना में 40 रेशो रखा गया है, 40 से 69। इसमें 300 रुपये दिए जाएंगे, इसमें 100 रुपये बढ़ा दिए, और 80 होते ही इसमें भी 500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार तो 1150 रुपये दे रही है वर्तमान में, और 15% बढ़ने के बाद में और पैसा हर साल बढ़ जाता है। न्यूनतम 1100 तो ही, न्यूनतम इन्होंने 1000 रखा था, 1000 कि 1000 से हम कम किसी को नहीं देंगे, तो 1000 किसी को नहीं देंगे तो बढ़ के ये अभी 1150 हो गए। तो हम बात करते हैं विधवा पेंशन योजना की, तो केंद्र की एज, केंद्र ने क्या एज रखी है, राजस्थान में एज अलग है, वो हम अलग से देखेंगे जब राजस्थान की पेंशन स्कीम देखेंगे वहां भी इनका जिक्र होगा। लेकिन अभी हम केंद्र की देख रहे हैं कि केंद्र ने क्या रेशियो रख रखा है एज का, क्या एज को एज ग्रुप रख रखा, पेंशन देने का क्या क्राइटेरिया है। तो हम बात करते हैं कि 40 से और 79, 40 से 79 वर्ष की कोई भी महिला है, विधवा है, तो उसको 300 रुपये माह दिए जाएंगे, और 80 वर्ष से अधिक की विडो महिला है उसको 500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है किसका, इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, देखो मैं वापस एक वो लेके आया हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगी कि अपने पास है ये योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना, ये जब हम इसकी बात करते हैं, अभी हमने देखा कि इस विधवा पेंशन योजना की बात की तो केंद्र दे रही है हमें 40 की उम्र से लेकर और 79 की उम्र तक 300 रुपए, ये हमें दे रहा है केंद्र। और 80 वर्ष से प्लस में दे रही है ये 500 रुपए। तो ये चीजें हमें देखना। अब इसको हम देखते हैं इस योजना को, ये राजस्थान में चल रही है सेम। तो हमें देखा कि 40 से लेकर और 79 तक हमें दे रहा है केंद्र 300 रुपए, और 80 की एज जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमें देता है 500 रुपए। ये तो होगी केंद्र के माध्यम से। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन दे रहा है, इस इंदिरा गांधी की योजना के माध्यम से केंद्र सरकार। अब राजस्थान में इसी योजना के लागू किया गया है। तो राजस्थान में आप इस चीज को समझो, राजस्थान में क्या किया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान में क्या कहा कि इस योजना के तहत यदि बीपीएल परिवार है या कोई विधवा है जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, और इसमें के रेशियो क्या रख दिया, 40 से 75 साल कम से कम। राजस्थान ने क्या किया कि इस योजना में ही एक 40, राजस्थान में एज ग्रुप क्या रखा, 40 से 75। एक एज ग्रुप तो इन्होंने ये रखा इस योजना के माध्यम से। यदि हम दूसरे एज ग्रुप की बात करते हैं तो 75 वर्ष से अधिक, दूसरा एज ग्रुप रखा 75 साल से अधिक। यदि 75 वर्ष ये एज ग्रुप है, यदि इसकी बात करें दूसरा 75 वर्ष से अधिक, ये राजस्थान में इस योजना को लागू करने के लिए राजस्थान ने बोला कि केंद्र आपने जो बोला ठीक है कि हमने 40 से और 79 जो साल है उसमें आप 300 दे रहे हो, अच्छी बात है 300 में दे दो। और 79 से अधिक है यानी 80 साल से ऊपर जो भी 79 से अबव जो भी महिलाएं हैं, विधवा है, आप 500 दे रहे हो वो भी हमें दे दो। ठीक है, हमने वो पैसा ले लिया, बात खत्म। अब इसी योजना को अब हम हमारे हिसाब से लागू करेंगे। आपका पैसा ले लिया, आपके जो एज ग्रुप है वो हमने शामिल कर, आपका जो पैसा है वो विधवा तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन पहुंचाएंगे कैसे, हम हमारे हिसाब से। क्या कि हमने 40 से 75 की एज फाइनल कर दी, अब हमने उस एज को कम कर दिया। हमने 40 से लेकर 75 वर्ष की कोई भी विधवा है उसको हमने पहले तो एज ग्रुप ये बना दिया। फिर बोला कि हम आपने जो 79 एज ग्रुप रखी केंद्र ने, हम बोला हम 75 रखते हैं, वो 75 से अबव होगा तो आपका जो 500 रुपये है वो मिला के वो तो है ही, हम और भी इसमें शामिल करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि 1150 रुपये प्रति माह देने की बात कर दी। 1150 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक है उसको 1500 रुपये की बात कर दी। ये राजस्थान प्रति माह देंगे, समझे। योजना वही है केंद्र सरकार की। अब राजस्थान सरकार में इसको लागू करेंगे तो राजस्थान सरकार ने बोला कि 300 आपके ले लिए हमने, वो हमारे पास है, 500 आपने लिए वो भी हमारे पास है, आपने एज ग्रुप जो रखा उसको हमने ध्यान रखा, और अब हम इसमें कुछ सहायता हमारी तरफ से मिलाकर हम हमारे जो राजस्थान के जो निवासी है, राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान में जो विधवाएं हैं, उनको हम 1150 रुपये देंगे। यानी आपके 300 भी इसी में शामिल है। 40 से 75 वर्ष का एज ग्रुप रखेंगे हम, और 75 से वो 1500 रुपये देंगे। ये हमने इस योजना को इस हिसाब से लागू की गई। तो हमारे पास जो भी योजनाएं चलती है राजस्थान सरकार में, तो केंद्र सरकार की यदि कोई योजना आई, केंद्र सरकार उसमें कम पैसा दे रहा है, हमें लगता है कि इसमें हम थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से, राजस्थान सरकार अपने बजट से उसमें पैसा ऐड करके अधिक दे सकती है। तो वही काम यहाँ राजस्थान सरकार कर रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से 1150 रुपये और 1500 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। और केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी को, देखिए मैंने आपको डिस्कस किया कि 300 रुपये दे रहा है, केंद्र सरकार कितना दे रहा है, 300 रुपये, वो हमने इसमें शामिल कर लिए। और 80 वर्ष से अधिक आयु को 500 रुपये, ये भी हमने शामिल कर लिए। और शेष राशि कौन वहन करेगा, राज्य सरकार। ये मैं आपको डिस्कस कर ही चुका कि अब राज्य सरकार दे रहा है। और इस योजना के माध्यम से आप ये देखो, इस योजना को अंतर्गत 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 114.57 करोड़ की राशि वे कर चुका, और 4,09,324
लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ। तो आपको ये आंकड़े ध्यान रखो तो ठीक है, लेकिन ये आंकड़े ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार 300 दे रहा है, 40 से और 79, 79, 40 से 79, 79 और 79 अबव, जैसे 80 करोड़ 80 में जाते हैं उनको 500 रुपये दे रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 80 या 80 से अधिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको दोनों स्कीम डिस्कस की एक साथ। बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें राजस्थान की जो पेंशन स्कीम है उनको एक साथ डिस्कस करेंगे, तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। ये दोनों स्कीम है आपस में लिंक है, तो आपको दोनों को ही एक बार देखना है। आज ये देखना है, कल सेकंड क्लास को देखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी, इंदिरा गांधी पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त, जो दिव्यांग है, कुछ परिवार दिव्यांग है, उनको भी ये योजना में, इसमें क्या शामिल किया है कि 18 से 79 को 300 रुपये दिए जाएंगे, 79 और 80 वर्ष अधिक 500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें एज ग्रुप क्या रखा, यदि दिव्यांग है तो 18 एज ग्रुप रखी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एज ग्रुप क्या रखी, 18 न्यूनतम एज ग्रुप 18 साल का व्यक्ति है या कोई भी है, इसमें पुरुष महिला दिव्यांग कोई भी हो सकता है, उसको 300 रुपये ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आपको दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार अलग है, जिसमें बढ़ा के पैसा अलग देती है, वो राजस्थान सरकार की स्कीम है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि कहीं सवाल को टफ बनाने के लिए केंद्र सरकार का रेशियो न पूछ ले इन योजनाओं में, कि निःशक्त पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, जिसमें एज ग्रुप क्या रखा, किस एज को कितना पैसा मिल रहा है। जो 18 से 79 वर्ष है उसमें 300 दिया जाता है, और 80 जैसे 80 हुआ, 79 समाप्त हुई, 80 में आया या 80 से अधिक है, उसको 500 रुपये दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि एक ही योजना है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। यदि इस योजना के बारे में बात करते हैं, 3 हमने पेंशन देखा, यह है परिवार में लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार आर्थिक सहायता में चलाई जा रही, भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया, क्यों इसमें बात हो रही है, परिवार का मुखिया है जो जीविका चलाता है, जीविकोपार्जक, जो पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यदि एक परिवार में महिला ही काम कर रही है, उस काम करके अपने परिवार का खर्चा महिला ही चला रही है, और या पुरुष चला रहा है, तो कोई भी हो सकता है। यदि उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित परिवार को, जो इन्होंने रखी है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है, आप समझो इस योजना को, कि इस योजना में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, गरीबी रेखा जो बीपीएल लाइन है हमारी, बीपीएल लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यदि बिलो बीपीएल लाइन से नीचे के जो परिवार है, और उस परिवार का कोई सदस्य पुरुष है या महिला है, जो उस परिवार का उस व्यक्ति पर, वो परिवार उसी व्यक्ति पर डिपेंड है, वो कमा के लाएगा तो घर चलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 18 से 60 साल की है, इस एज ग्रुप में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को इस योजना के माध्यम से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिए जाएंगे, एज ग्रुप है 18 से 60 इन्होंने रखा है एज, और राशि रखी है इन्होंने 20,000, ये 20,000 इन्होंने राशि रखी, 20,000 रुपये उसको प्रदान किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी स्कीम है, 5वीं की बात करते हैं हम। 5वीं में है अन्नपूर्णा योजना। यदि हम अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, और 2000 में शुरू की गई है। इस स्कीम को बाद में शामिल किया इस योजना में। इसका उद्देश्य है कि उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें क्या कहा गया कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्धन वरिष्ठ नागरिक, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज दिया जाएगा, या तो गेहूं दिया जाएगा या चावल दिया जाएगा निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना, कितना चावल मिलेगा, प्रति माह 10 किलो। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति
प्रति माह कितना राइस मिलेगा, गेहूं या चावल, तो 10 किलो। ये फिगर है, ये चेंज किया जा सकता है एग्जाम में पूछते वक्त, तो आपको घबराना नहीं है। 10 किलो अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से यही पूछा जाएगा कि अन्नपूर्णा योजना या तो कब शुरू हुई 2000 में, या फिर वो पूछेगा कि जो प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न के लिए अनाज दिया जाता है तो वो कितना दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 10 केजी कितना, ये 10 केजी आपको डिजिट ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम बात करते हैं कि बजट, जो बजट है 2025-26, ये कुल बजट था इस योजना का 9,652 करोड़। कितना? 9,652 करोड़ रुपए कुल बजट था इस योजना का। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम है, इसमें ये 3 पेंशन योजना है और एक सहायता है और एक है अन्नपूर्णा योजना। इसका बजट कितना है? 9,652 करोड़। अब ये डेटा नहीं पूछेगा कि भाई पेंशन योजना में कितना था, वृद्धावस्था में कितना था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी वाली जो इनकी वृद्धावस्था को जो वो दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी एक परिवार को, जो 20,000 प्रत्येक परिवार को दी जाती है, तो उसमें कितना था आर्थिक सहायता। इसके बाद में ये पेंशन इसका दिव्यांग को या अन्नपूर्णा, ये नहीं पूछता। आपको अगर ध्यान रखना है तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि 9,652 करोड़ रुपए 2025-26 में इस योजना में आवंटित किए गए। अब हम देखते हैं कि डिजिटल पहल क्या है। सभी लाभार्थियों को पूर्ण डिजिटल करना, यानी आपको बैंकिंग में 2.5 करोड़ आधार लिंक किए जा चुके हैं। PMPFM के जरिए सीधा भुगतान, डायरेक्ट आपको भुगतान किया जाएगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो राष्ट्रीय जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वित्तीय सहायता, खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता, समावेशी विकास सुनिश्चित करती है और ये सबसे कमजोर वर्गों के लिए है। ये चीजें एक निष्कर्ष के रूप में हम इनको देख सकते हैं कि इनसे क्या निष्कर्ष होगा कि भारत की जो सामाजिक सुरक्षा है वो मजबूत होगी, वित्तीय सहायता प्राप्त होगा, खाद्य सुरक्षा है उसको बेनिफिट मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इसमें बात की गई है। अब हम इसको 2 मिनट में डिस्कस करते हैं वापस एक बार, कि आपको याद हो जाएगी कि यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो हमने देखा ये 1995 में शुरू किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित है। BPL परिवार, शहरी और ग्रामीण को है, इनमें शामिल किया गया है और जो वर्तमान में लाभार्थी 3.9 करोड़। अब हम बात करते हैं आगे कि इस कमजोर वर्गों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनको इसमें शामिल किया गया है। और ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत इसका चयन करेगी और शहर में नगर पालिका इसका चयन करेगी। भुगतान 94% डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये इसका ध्यान रखा गया है। बैंक हो सकता है, डाकघर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें 5 योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। फोर्थ है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, फिर ये है अन्नपूर्णा योजना। ये 5 योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई है। हम देखते हैं इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसमें एज ग्रुप रखा गया है 60 से 79, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें दिया जाता है 200 रुपये पर माह, और 70 प्लस या 80 से प्लस इसमें दिया जाता है 500, ये भी आपको ध्यान रखना है 79 के बाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में एज ग्रुप रखा है 40 से 79, और 79 के बाद में जैसे ही 80 हो तो इसमें 500, 300 दिए जाएंगे यहाँ और 500 दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राजस्थान में चलाई जाती है, तो उसमें क्या दिया जाएगा। इसमें पहले तो इसमें एज ग्रुप चेंज कर दिया, 40 से 75 रखा, उसके बाद में इसमें 40 से 75 को 1150 रुपये दिए जा रहे हैं, और 75 से अधिक होते ही 1500 रुपये कर दिए इन्होंने। ये राजस्थान में जब इस योजना को लागू किया तो ये इसका रेशियो है।
केंद्र वही 300 और 500 इसमें दे रही है इस योजना के अंतर्गत। 2024 में ये करोड़ 114.57 करोड़ इसमें बजट रहा और इतने लाभार्थी 4,09,324 इसके लाभार्थी हो गए। हम बात करते हैं निःशक्त पेंशन योजना दिव्यांग, इसमें एज रखी है 18 से 79, उनको 300 और 79 से अबव 80 प्लस है तो उनको 500, ये रेशियो इसमें रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में यदि परिवार का मुखिया है और उसी पर डिपेंड है और 18 से 60 वर्ष है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 20,000 उसको सहायता दी जाएगी। अब हम देखते हैं अन्नपूर्णा योजना में, इसमें क्या है कि यदि उनको इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो प्रति व्यक्ति वृद्धावस्था के लिए 10 किलो अनाज, गेहूं या चावल इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसका 2025-26 का इस योजना का बजट आप देख सकते हो 9,652 करोड़। ये फिगर कई बार पूछा जा सकता है, कथन के रूप में पूछ ले कि राष्ट्रीय जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम है उसका बजट ये डिजिट रही 9,652 करोड़, तो आपको ये थोड़ा ध्यान मोटा मोटा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये डिजिटल है समावेशी, इसको हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ई सुरक्षा यानी डिजिटल उसके माध्यम से जो ई रिसाव है, भ्रष्टाचार है, करप्शन को दूर करने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर में खाते में कर दी जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चलाए गए हैं। साथ ही देखते हैं इससे क्या बेनिफिट होगा, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी, वित्तीय सहायता लोगों को मिलेगी, खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, पारदर्शिता आएगी, समावेशी विकास होगा, तो ये इस योजना का लाभ है। तो हमने आज केंद्र की एक योजना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम एक, उसके अंदर 5 पेंशन योजना देखी और ये 5 पेंशन योजनाओं को राजस्थान में किस प्रकार लागू की वो हम राजस्थान की पेंशन स्कीम में देखेंगे और राजस्थान की कौन सी पेंशन स्कीम है जो चलाई जा रही है और कितनी राशि दी जा रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, राम राम। ये PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हो।